आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर के तस्वीरें स्पष्ट हो चुकी है और सभी उम्मीदवारों ने यानी कि सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। यानी कि जेएमएम से वैद्यनाथ राम, कांग्रेस से प्रणव झा और भाजपा ने हालांकि उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन पीछे से परिमल नाथवानी को अपना समर्थन दे दिया है। और इन सभी नेताओं ने जो है वो आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इसके लिए वह विधानसभा पहुंचे और विधानसभा जाकर के तीनों नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों के साथ जो है अपने अपने पार्टियों के साथ, नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ सभी ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद किसने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। राज्यसभा में नॉमिनेशन हुआ, 2 सितारा तो देखा आप लोगों ने, इसमें क्या दिक्कत है? बोलने पर कम, काम करने पर ज्यादा विश्वास। जी जेएमएम के कैंडिडेट के लिए तो ठीक है, लेकिन खतरा आपके गठबंधन के साथी में बढ़ गया है। जी देखिए, हमारे पास हमारे जो कैंडिडेट हैं आप सभी जान रहे हैं, सभी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पार्टी अध्यक्ष के रूप में जिनको प्रत्याशी बनाया है वो निर्विवाद हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बहुत अच्छा मिसाल कायम किया, क्योंकि इससे पहले पलामू साइड से भी कोई एससी कैंडिडेट तो राज्यसभा नहीं गए थे। तो ये इसकी प्रशंसा हो रही है। बाकी दूसरी पार्टियों में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो उनका इंटरनल मैटर है। और सबसे बड़ी बात की हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, ये स्वच्छ लोकतंत्र का संकेत नहीं है। और भाजपा खुद कहती है कि बाकी सारे लोग ईमानदार नहीं है, तो उनको भी ईमानदारी दिखानी चाहिए, खासतौर पर इस तरह के चुनाव में। क्या आपको नहीं होनी चाहिए वो अलग बात है, क्या आपको लगता है कि होगा? क्योंकि एक ऐसे प्लेयर की एंट्री हुई है जिससे ये चांसेस बढ़ जा रहे हैं। देखिए, अगर लोग अपनी मर्जी से वोट करते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर खरीद फरोख्त होती है तो ये गलत है। अब अगर कोई नॉमिनेशन फाइल करता है और अगर उसमें चूंकि 10 विधायकों का सिग्नेचर भी चाहिए प्रस्तावक के रूप में, तो उनके पास अगर आंकड़े हैं तो खेल तो इंटरेस्टिंग होगा। फिर अब इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे, क्या इंडिया गठबंधन जीतेगा? दोनों सीट? हाँ बिल्कुल जीतना चाहिए। कल जिस तरह की मीटिंग हुई थी, उसमें सभी लोग एकजुट होकर लड़ने की बात कर रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है। हमारी पार्टी के पास तो पूरे आंकड़े हैं और बाकी कांग्रेस के पास थोड़े कम आंकड़े हैं, लेकिन अगर जेएमएम और आरजेडी और वामपंथियों की मदद मिल जाए। देखिए, ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है इसने ही भेजा है। झारखंड में ये दाल हम नहीं करने देंगे। मैं भागे भागे आया हूँ, कोई भी यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग हम नहीं होने देंगे। झारखंड को हम लोगों ने सींचा है, भाजपा ने बाजार बना के रख दिया है। हम विधायकों का तोल मोल भाजपा लगाएगी क्या? ये ठीक परंपरा नहीं है। भाजपा को सुधरना चाहिए, अपने आदत में भाजपा सुधार लाए, नहीं तो गंभीर परिणाम होंगे। भाजपा बोल रही है कि 10 दिनों तक हॉर्स को संभाल कर रखे इंडिया गठबंधन अपने घोड़ों की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं कहा हूं कि मैं संकट मोचन, हनुमान जी आ गया है भागे भागे। अब आप चिंता ना करें, एक सीट जेएमएम, एक सीट कांग्रेस जीतेगी। और मैं बीजेपी को कहूंगा, आपके पास तो संख्या बल नहीं है, क्यों आप नाटक करवा रहे हैं झारखंड में? क्यों छीछा लेदर करवा रहे हो? क्या तुम्हारी वजूद है झारखंड में? हम बेंगलोर में थे, वहां भी बताया जा रहा है कि भाजपा विधायकों को खरीदने का चाल चल रही है। ये ठीक परंपरा नहीं है। झारखंड का अस्तित्व बचाएंगे, झारखंड की रक्षा करेंगे और दूसरे राज्यों में झारखंड का नाम हम लोग रोशन करेंगे। धन्यवाद। देखिए भैया, आप सब लोग बार बार बोलते थे कि आपके पास संख्या नहीं है, तो स्वाभाविक है कि हमारे पास एनडीए गठबंधन के पास 24 एमएलए है, जीतने के लिए 28 चाहिए। फिर अंततोगत्वा हम सब ने तय किया जब हमारे पास नहीं है तो हम निर्दलीय को हम समर्थन करें। और परिमल नाथवानी जी जो कि टेस्टेड है, यहाँ पर 2 बार वो एमपी रहे हैं, अब कहाँ से आएगा? तो वो नहीं निर्दलीय, वो अपना लड़ रहे हैं, वो बात करेंगे ना। हम सब नहीं, स्वाभाविक है हम लोग तो समर्थन देंगे। हमारे पास बोले कि अगर हमारे पास पूरी समय रहता
तो दल के कोई अधिकृत प्रत्याशी होते। बहुत विचार मंथन किए, देखे कि हम लोग पास मात्र सर क्या पर्याप्त संख्या बल नहीं था इसलिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया? नहीं, स्वाभाविक है कि आप सब लोग बार बार पूछते थे कहाँ से लाइएगा, तो हम लोगों ने इसलिए दल की ओर से कोई प्रत्याशी नहीं दिया। हम लोगों ने तय किया कि चलो भाई परिमल नथवानी जी पहले भी यहाँ से 2-2 बार सांसद रह चुके हैं राज्यसभा के, और उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा ही काम किया, किसी को कोई निराश नहीं किया। उन्होंने डेवलपमेंट का जितना भी काम झारखंड के लिए हो सकता है उन्होंने किया। तो हम लोगों ने तय किया भाई एक टेस्टेड व्यक्ति है, उसको सपोर्ट कर दो। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर पुनः एक बार झारखंड को शर्मसार करने का उन्होंने प्रयास किया है, क्योंकि जिस प्रकार जब उनके पास संख्या बल नहीं है तो ये हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट है उनका ये प्रयास, जबकि हमारे पास संख्या बल है, उन्हें तो नॉमिनेशन ही नहीं करना था। तो ये इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की जनता के आंख में धूल झोंकने का और हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का उन्होंने कुत्सित प्रयास किया है। मुख्यमंत्री से तो मुलाकात हुई थी नाथवानी जी की। देखिए, मैं समझता हूं हर लोग, मुख्यमंत्री जी सबके हैं, किसी दल के वो नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री जी पूरे राज्य के हैं, हर व्यक्ति उनसे मिल सकता, मिलना अलग बात है। का मतलब क्या है? बहुत सारी बातें होती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज किस परिस्थिति में, एक बात मैं बता दूं, गौरव वल्लभ ने भारतीय जनता पार्टी का नॉमिनेशन पेपर खरीदा, जबकि उन्होंने जब उनका, और आज वो नहीं, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर उन्होंने पेपर खरीदा था, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। परिमल नाथवानी जी आते हैं और भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है। ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रही है और यहां पूरा झारखंड को शर्मसार करने की दिशा में वो पूरी कदम बढ़ाए हुए हैं। सर, आपके जो सहयोगी हैं, मैं माले की बात कर रहा हूँ कि आपकी एकजुटता पसंद है, वो कह रहे हैं कि माले तो देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, लोग क्या बोल रहे हैं नहीं, आपको परिणाम बताएगा। और इंडिया गठबंधन के पास दोनों की दोनों सीटें आ रही, बहुत ही कॉन्फिडेंटली मैं इस बात को बोल रहा हूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ के गठबंधन के जो हमारे साथी यहाँ पर हैं और वहाँ बैठक हो रही है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, थोड़ा समझ ले क्या। परिमल नाथवानी जी से बीजेपी ऑफिस पहुंचे तो क्या हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना है? बहुत क्लियर कट है। हमारे प्रत्याशी बैद्यनाथ राम हो चाहे प्रणव झा जी हो, हम लोगों के पास, महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या है। लेकिन भाजपा किस प्रकार से फिर इस राज्य को हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में बदनाम कराना चाहती है, ये इनके प्रत्याशियों के अभी तक नाम क्लियर नहीं होने पर साफ हो चुका है। फिर से जो रघुवर दास जी के समय हुआ या फिर इस बार भी यही प्रयास भाजपा कर रही है, तो जनता देख रही है कि ये किस तरीके से सत्ता के लिए, सीट्स के लिए किस हद तक जा सकते हैं। नहीं, मैंने तो काम किया हुआ है, उसके ऊपर मैं वोट मांगूंगा सबसे। लोगों को कैमरा दबा रहे हैं, आपका कार्यकाल भी अच्छा रहा था, आप आगे। मैंने जो काम किया है वो जनता के बीच में है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।